नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश भर में पेपर लीक पर सियासी घमासान अपने चरम पर है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि कल बीजेपी ने कोशिश की थी घेराव करने की, लेकिन आज उसके जवाब में कांग्रेस ने घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। आपको बता दें कि दिल्ली में यह सियासी ड्रामा अभी थमा नहीं है। यह सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। बता दें आपको कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो गांधी स्मृति पहुंच चुके हैं। कूच किया हुआ है गांधी स्मृति। छात्रों के समर्थन में धरना जारी है और छात्रों के संग कांग्रेस लगातार खड़ी हुई है। राहुल गांधी की ओर से यह कहा जा रहा है। नीट पेपर लीक पर तत्काल चर्चा की मांग की जा रही है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी रखी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से युवाओं का भविष्य दांव पर है। छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, लोकतांत्रिक विरोध को रोका जा रहा है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरी तरह फ्लॉप शो करार दिया। बीजेपी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुद भरोसा दिया कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 13 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मामले को तेजी से निपटारा इनका किया जाएगा। बीजेपी का यह भी आरोप है कि विपक्ष संसद में चर्चा से बातचीत नहीं चाहता और विपक्ष संसद में चर्चा से बचता है, सड़क पर राजनीति करता है। इधर खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों का भी छात्रों के समर्थन में खुलकर आना इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा बना रहा है। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। क्या सरकार की सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा छात्रों का विश्वास लौटा पाएगा? क्या विपक्ष का आंदोलन और तेज होगा? क्या संसद में इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी या सड़क की सियासत ही जारी रहेगी? आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो इस प्रदर्शन को लेकर, आंदोलन को लेकर, छात्रों के समर्थन पर कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए। वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। तो आपने यहां पर सुना ही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला जाएगा, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किस तरह से राजनीति हो रही है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कल्पेश ठाकुर, आप उन्हें सुनिए और साथ ही साथ किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस नेता सुदेश शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं आप उन्हें भी सुनिए। उनका ये शो सुपर फ्लॉप था क्योंकि उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर कोई वरिष्ठ नेता, सारे लोग नदारद थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि छात्रों के हितों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा जी ने भी कहा है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। 13 से ज़्यादा आरोपियों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवा और उनके हित सबसे ऊपर है और सरकार उनके साथ खड़ी है। और विपक्ष के सारे दलों को और नेताओं को, राहुल गांधी जी से लेकर जो लोग भी चाहते हैं वो सदन में आके चर्चा करें। सदन में चर्चा से लोग भाग जाते हैं और सड़क पर हिंसा और उपद्रव फैलाने में इन लोगों की सहभागिता होती है। देश ये देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन सरकार चुप है। जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ बर्बरता की गई। माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में चर्चा करना चाहिए तो स्पीकर महोदय ने मना कर दिया। तो राहुल गांधी जी ने सड़क पर आकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया। आज इसी तरह से
कांग्रेस जब धरना प्रदर्शन के लिए निकली तो गंतव्य तक नहीं पहुंचने दिया प्रशासन ने, तानाशाही और बर्बरतापूर्ण रवैये अपना करके हमें रोकने की कोशिश की। अरे भाई ये लोकतंत्र है, आप कब तक रोकोगे, कब तक दबाओगे आवाज? जैन जी आपका तख्ता पलट करके आपको थैला उठाने पर मजबूर कर देगा। तो जोरदार हमला बोला है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर, साफ तौर पर कहा कि ये जैन जी हैं, मजबूर कर देंगे, थैला उठाने पर मजबूर कर देंगे जैन जी। और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल पेपर लीक पर जारी है सियासी घमासान, संसद में संग्राम, शहर शहर कोहराम। आज कांग्रेस ने किया बीजेपी दफ्तर का घेराव, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और बढ़ेगा टकराव। खिलाड़ी, फिल्मी सितारों ने छात्रों का समर्थन किया, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्रवाई का भरोसा दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पीएम के ट्वीट से थमेगा संग्राम, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का क्या होगा अंजाम? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं मंजरी जैन जी। मंजरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अपराजिता पांडे। अपराजिता जी बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका सर। मंजरी जी सबसे पहले मैं आपके पास, पहले छात्रों पर लाठी चलाई, अब मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो बल प्रयोग हुआ वो गलत हुआ, दुख प्रकट किया जा रहा है और अब बातचीत को भी तैयार हो गए, इतना वक्त क्यों लगा? दिक्कत हो रही है, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए। जी आप मुझे सुन रहे हैं मंजरी जी? मुझे आवाज आपकी बहुत कम आ रही, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको और आवाज बढ़वा दीजिए। मंजरी जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पहले आपने लाठी भंजवाई, उन्हें घायल किया, पिटवाया और अब मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत को सरकार तैयार हो गई है, इतना वक्त क्यों लगा? नहीं देखिए ऐसा है, जैसे ही ये परीक्षा का जब मामला हुआ कि लीक हुआ है पेपर, तो हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उच्च स्तरीय इसकी जांच की, पेपर रद्द किया, 13 लोगों की गिरफ्तारी की और सबसे बड़ी बात बहुत ही कम समय में हमने री एग्जामिनेशन भी कराया जिसमें लाखों छात्रों ने 20 लाख से अधिक छात्रों ने एग्जाम दिया और 11 लाख से अधिक छात्र उसमें पास भी हो गए हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्रों का अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करे, अपनी मांग भी मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया गया, हम सब देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से वहां नारे लगाए गए हैं, किस तरीके से मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, किस तरह से कहा है कि नेपाल जैसा कर देंगे, बांग्लादेश जैसा कर देंगे, संसद में घुस जाएंगे। तो ये हम सब देख रहे हैं कि सीता का पति कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह का नाम रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। तो ये क्या है? ये छात्रों का आंदोलन है। देखिए छात्रों के साथ हमारी सरकार शुरू से खड़ी है, इसलिए हमने त्वरित कार्रवाइयां भी की है। दूसरी एक और बात बता देना चाहती हूँ, 2024 में पहली बार पेपर लीक के ऊपर, धांधली के ऊपर कानून भी बनाया गया था, हमारी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, तो जिसमें कि गैर जमानती धाराएं हैं और कड़ी सजा का प्रावधान है और उसमें जो जुर्माना भी है वो भी बड़ा है। तो हम तो पहले से ही इसके लिए जो है सीरियसली है और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मंजरी जी, कांग्रेस, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसके तय होगी? जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी उन युवाओं से, उन बच्चों से अपील करना चाहती हूँ, कभी भी कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात यह है कि आज हमारी सरकार जो उन परिवारों के साथ खड़ी है, हालांकि किसी का बच्चा चला जाए उसकी भरपाई तो कभी हो ही नहीं सकती है, और सरकार हमारे छात्रों के साथ, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं और उनका भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है निश्चित तौर पर, और हम सबकी है, ना केवल सरकार की, आपकी, मेरी, सबकी। तो अगर इस तरीके का कोई छात्र जो है इस कदम उठाते हैं तो देखिए सरकार ने तो तुरंत वो पेपर भी रद्द कर दिया और तुरंत री एग्जामिनेशन भी करा दिया। सरकार ने तो तुरंत उसके जो है फैसले भी लिए, कठोर फैसले लिए। और देखिए कितने बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा कभी कभी जीवन में कठिनाई आती है, तो मैं एक अपील भी करना चाहती हूँ अपने देश के युवाओं से कि इस तरीके के कदम कभी ना उठाएं। जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष आते हैं, उनसे हमें कैसे निकलना है इस पर भी थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहिए। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ क्या उनसे माफी मांगी जाएगी? जिन पर केस हुआ क्या उनके केस वापस होंगे? और साथ ही अभी सुनिए,
अभी तक जो ये कहा जा रहा था 20-25 दिनों तक ये कॉकरोच हैं और इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था, अनदेखी की जा रही थी, कोई बातचीत की कोई पेशकश ही नहीं की जा रही थी। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं ये छात्र नहीं हैं, ये ऊधम करने वाले लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, तो बातचीत किससे होगी फिर? नहीं देखिए, जिस तरह से ये पूरा आंदोलन हुआ उसमें उसको राजनीतिक मंच, छात्रों का जो मुद्दा था उसको तो अपने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए छात्रों के कंधे पर राजनीतिक बंदूक चलाने, अपनी गोली चलाने की कोशिश जो की जा रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो इसमें जो आम आदमी पार्टी का जो गुंडा था हाजी अफजल, जिसके ऊपर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है, मौका वगैरह लगा, और एक और कोई गुंडा जो है आम आदमी पार्टी का वो भी उसमें दिखा, और कई ऐसे प्रवृत्ति के लोग दिखे जिन्होंने इस आंदोलन को हिंसक बनाया। और देखिए इससे बढ़कर एक बात और बता देती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष है इसमें होड़ लग गई है कि ये मैं इसका श्रेय कैसे ले लूं, मैं इसका श्रेय कैसे ले लूं, तो इसको पूरा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। बेचारे हमारे छात्रों का मुद्दा तो दब के ही रह गया, ये लोग अपने अपनी रोटियां सेकने में लग गए हैं। ठीक है, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि छात्रों का मुद्दा है, कम से कम आपने माना, कम से कम आपने माना कि हाँ छात्रों का मुद्दा है, आपने माना। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा मंजरी जी। हमारी सरकार पीछे नहीं हट रही है, विपक्ष पीछे हट रहा है। ठीक है, अपराजिता जी के पास मैं आऊंगा संसद में। ठीक है, अपराजिता जी, हम संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष भाग रहा है और हर बार यही होता है। ठीक है, अपराजिता जी आप बताइए, अब सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है, पहले आप कह रहे थे कि संसद में एक सार्थक बातचीत होनी चाहिए, आप बातचीत से क्यों भाग रहे हैं और इतना ड्रामेबाजी, इतना हो हंगामा अब क्यों दिखाई दे रहा है जब सरकार तैयार हो गई बातचीत के लिए? तो हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत संवेदनशील इशू है, इसको ड्रामेबाजी कहकर हमारे स्टूडेंट्स, भारत के छात्रों की इंसल्ट मत करिए। ड्रामा नहीं चल रहा है आज हमारे देश में, ड्रामेबाजी सिर्फ और सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। बातचीत का समय अब निकल चुका है, अब जो समय है हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए। आंसू गैस, टीयर गैस, लाठी मारना, लड़कियों के बालों से, लड़की छात्रियों के बालों से दिल्ली पुलिस उन्हें घसीटती हुई नजर आई, ये कठोरता, ये निर्लज्जता जो हमारी पुलिस ने दिखाई है, जो हमारी सरकार ने दिखाई है। आप बोल रहे हैं आप हमें आश्वासन देंगे, आश्वासन नहीं, बातें नहीं, द बक स्टॉप्स हियर। अब एक्शन की बात आई है, करके दिखाइए, मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। आज 7.5 लोगों का, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया आपने, और आप बोल रहे हैं कि आपको आप संवेदनशील हैं, आप बात करना चाहते हैं। ये बातों का टाइम नहीं है, अब सीधे कुछ करके दिखाइए। जब अच्छी बातें होती हैं तो प्रशंसा सरकार की होती है, तो आज जब कुछ गलत हुआ है तो जवाबदेही तो आपकी बनती है ना। फेलियर सरकार का है, फेलियर एजुकेशन मिनिस्टर का है, फेलियर होम जो दिल्ली पुलिस का है। आप बताइए, संसद में हमने, ऑपोजिशन ने, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन पार्लियामेंट सेशन के विनम्रता से बोला स्पीकर से कि हमें नीट पेपर लीक पर बात करनी है। एक संवैधानिक पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्पीकर की, उनका जवाब क्या आया? हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार हमने बनवाई है, हमने और आपने बनवाई है। अगर सरकार बनवा सकते हैं तो सरकार गिराने की भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। जब सरकार अपने लोगों की बात सुनना बंद कर दे, जब सरकार सदन पे पीपल के इश्यूज पे बात करना बंद कर दे, तो आज ऑपोजिशन के पास क्या है? हम सड़क से संसद तक यही तो मुद्दा उठाएंगे। हमारे भविष्य की बात है, हमारे यूथ की बात है। आज सरकार सुनना नहीं चाहती। अपराजिता जी, 25 दिनों तक राहुल गांधी कहां थे? जंतर मंतर क्यों नहीं गए? जब लाठियां भांजी गई हैं छात्रों पर, तब उन्हें लगा कि छात्रों का मुद्दा है, इस मुद्दे को भुनाया जाए, तो पीएम आवास के बाहर धरना देते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाते। जब जंतर मंतर पर वो लाठियां खाए घायल बैठे छात्र आज भी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी वहां नहीं जाते, गांधी स्मृति कूच करते हैं विपक्षी सांसदों के साथ। जंतर मंतर क्यों नहीं जाते? क्या राहुल गांधी का विपक्ष एक अलग फ्रंट खड़ा कर रहा है? संभव जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके माध्यम से ये हर एक भारतवासी को पता होना चाहिए कि आज मुद्दा नहीं उठाया है राहुल गांधी जी ने। निरंतर, लगातार 2 सालों से हम यही मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम
शिक्षा प्रणाली हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। आज इतना कॉस्टली, इतना महंगा हो गया है एजुकेशन कि आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं है, हम बार बार सालों से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। ऐसा कहीं होता है? सिर्फ हमारे देश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी निरंतर यही कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया, जिस तरीके से उन्हें बर्बरता के अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे नेताओं को अंदर बस में डाला गया। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? भारत एक लोकतंत्र है। आ रही है मंजरी जी। जब राहुल गांधी जी अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप जेल के अंदर बंद कर देंगे। आप देखिए, स्टूडेंट्स, हमारे भारत के युवा आंसर्स मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। इतना बड़ा जो शिक्षा में स्कैम हुआ है, इतनी विफल जो आपकी नीति है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। इस्तीफा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, सीधी बात। नहीं, आप कुछ भी कर लें, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या उनसे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो बीजेपी को तय करना है, प्रधानमंत्री को तय करना है। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब ये विषय प्रधानमंत्री को तय करना है। अब वो मजबूर आपको करना पड़ेगा, विपक्ष कितना मजबूर कर पाता है। सीधी बात है। ठीक है दिनेश जी, अब राष्ट्रीय संकट बन चुका है, राष्ट्रीय मुद्दा भी बन चुका है। जिस तरह से प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी देश भर में ऐलान कर दिया है प्रदर्शन का। इस मामले को, इस मुद्दे को अब कहां जाता हुआ देख रहे हैं इस वक्त दिनेश जी? देखिए, मुद्दा तो बहुत दिनों से बन रहा है देश में। ये केवल एक तो इसको नीट तक केवल हम देख रहे हैं कि ये नीट का विषय नहीं है। ये लगातार हमारे जो देश भर में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, वो समस्या है। आप मध्य प्रदेश से देखेंगे, यदि हम मध्य प्रदेश से चालू करेंगे तो व्यापम किस सन में आया था, कब व्यापम आया था? व्यापम भी तो यही था ना, मेडिकल की परीक्षा से जुड़ा हुआ था, इंजीनियरिंग की परीक्षा से जुड़ा था, फिर बाद में उनमें सरकारी भर्तियां आ गई। तो ये ट्रेंड केवल आप ये देख रहे हैं कि कैसे, कहाँ सेट होता है और कैसे सेट होता है। आपकी आवाज इको कर रही है संभव जी, सर मैं उसको ठीक करवाता हूँ। इको बहुत ज्यादा इको हो रही है। ठीक है, मैं सर उसको ठीक करवाता हूँ, आप कंटिन्यू करिए सर, बोलिए, मैं उसको ठीक करवाता हूँ। तो ये जो एक हमारा जो यूथ है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसके सामने बहुत सारे सवाल हैं। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। लगातार आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इतने खोल दिए। आपने बताया कि फीस कितनी ज्यादा हो गई। एक सामान्य जो स्टूडेंट है, जिसका यदि मेरिट पर सिलेक्शन हो जाता है और उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप दे देंगे, तो क्या वो पढ़ पाएगा? उसका परिवार इतनी फीस भर पाएगा? यदि 10 करोड़ में एक डॉक्टर हम बनाएंगे तो उसका क्या होगा? क्या वो आपको सेवा करेगा? वो सेवा के भाव से करेगा क्या? तो ये जो देश जो है हमारा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का देश है, ये संपन्न लोगों का देश नहीं है। ये उनके जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो सपने हैं वो सालों से टूट रहे हैं। और एक ही सरकार है, कोई सरकार तो अलग नहीं है। हर चीज को, हर मुद्दे को आप ये कह दोगे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, ये राष्ट्र विरोध है, ये राष्ट्रद्रोह है। इस तरह के जवाब केवल सरकार की तरफ से आते हैं अपने बचाव में। कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। छोटी घटना हो जाए, बड़ी घटना हो जाए तो क्या होगा? लोगों के अंदर गुस्सा तो है, वो कभी ना कभी तो फूटेगा। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था तो 2014 में सामने आया। वो लड़ाई किसने लड़ी थी 2014 में? क्या भारतीय जनता पार्टी आई थी? लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिला ना उसका। उन्हीं मुद्दों का लाभ मिला था भारतीय जनता पार्टी को। तो जब हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो लाभ तो उन्हीं को होगा जो चुनाव लड़ेंगे। जो जनता के मुद्दे उठाएगा उन्हीं को लाभ होगा। जो जनता की समस्या समझेगा, उनके अनुसार सरकार चलाएगा, उसी को लाभ होगा। यही तो है ना कि लोगों ने जब वक्त जो सारी चीजें, जो नारे थे मोदी जी के, उसी पे तो लोगों ने भरोसा किया था। आज भी वो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। यदि अच्छे दिन ये हैं तो फिर लोगों का गुस्सा होगा ना, स्वाभाविक तौर पर। दिनेश जी, थोड़ा इस चीज को आप समझाने और बताने की कोशिश करिए। क्या इस मुद्दे को जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है, पहले छात्रों के द्वारा जंतर मंतर में जिस तरह से शुरुआत की गई थी, हालांकि राहुल गांधी पहले से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन क्या अब इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है? और दूसरी चीज, जो
अब हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या यही इस्तीफा होना ही समाधान है? लेकिन सिस्टम बदले, इस तरफ कोई बातचीत ही नहीं हो रही है कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना जरूरी है। इनकी जगह आज नहीं तो कल कोई और मंत्री आएगा, क्या सिस्टम वही रहेगा? सिस्टम परिवर्तन नहीं होना चाहिए? देखिए, सिस्टम के सबसे ऊपर शीर्ष पे कौन होता है? मंत्री होता है, वही उस विभाग का प्रशासनिक मुखिया है। जब हम उसकी जवाबदेही तय करेंगे तो अपने आप सारी चीजें तय हो जाएंगी। जो भी सिस्टम में लोग हैं उनका सिलेक्शन किसने किया? क्या मिनिस्टर ने नहीं किया? जो व्यवस्था बनाई क्या सरकार ने नहीं बनाई कि किस तरह की व्यवस्था काम करेगी? तो आप देखिए क्या समस्या क्या है। संभव क्या हम हर चीज विपक्ष पर डालना चाहते हैं। विपक्षी दल सवाल नहीं उठाए तो बोले विपक्ष उठाता नहीं है, विपक्ष उठाए तो बोले क्यों उठा रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। भाई जब उनका धरना चल रहा था, जब कोई राजनीति नहीं थी तो डायलॉग किसको करना था? भाई संवाद समन्वय किसका काम है? सरकार का काम है ना, सरकार के खिलाफ है। यदि जब इतने बड़े पैमाने पर कोई घटना हो जाएगी तो राजनीतिक दल चुप नहीं बैठेंगे। भले ही राजनीतिक दल पहले उसको अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, सभी को पता है। लेकिन उनका कोई कॉल नहीं था कि आप जंतर मंतर पर जाके धरने पर बैठिए। वो तो अपना केवल डायलॉग कर रहे थे, उनके डायलॉग में कोई आंदोलन तो था नहीं। लेकिन जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है उसके बाद यदि लोग विपक्ष आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी भी यदि इस स्टेज पर होती तो वो भी यही करती जो कांग्रेस ने किया है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका यही है कि उसे मुद्दे के साथ कितनी देर अपने आप को वो डिस्कनेक्ट करेगी, उसको तो कनेक्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा उसको तो मुद्दा उठाना पड़ेगा। संसद में कोई कॉकरोच पार्टी के तो सांसद नहीं है, सांसद तो दूसरे राजनीतिक दलों के हैं। जी, एक छोटा सा सवाल सर, चूंकि अभी तक हम देख रहे थे कि लोग खामोश थे, लेकिन अब यूथ ने मजबूर कर दिया है इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और आज देश भर में चर्चा हो भी रही है। और जिस तरह से देश भर में लोगों ने देखा कि छात्रों पर लाठियां भाजी गई, लोगों ने प्रदर्शन किया, उन पर बल प्रयोग किया, क्या देश भर में आक्रोश पे इस घटना को लेकर। अब फिल्मी सितारों का समर्थन करना, खिलाड़ियों का समर्थन करना, इन चीजों को सर आप कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, महसूस तो लोग कर रहे थे, एक आवाज की बात थी कि इनको आवाज कौन देगा, कौन इस मुद्दे को पहले जो है सबसे पहले उठाएगा या कोई एक साहस करेगा। क्योंकि जिस तरह का माहौल है जो बार बार हमारे एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता ना, कि आप सवाल पूछेंगे तो आपको जो है चुप करा दिया जाएगा, या बहुत सारे के जो आरोप सरकार पर लगते हैं, उस तरह की मानसिकता में देखिए लोग, हमारा जो भारतीय इतने साल हम गुलाम क्यों रहे? हमें क्योंकि हमने सहने की आदत थी हमको। लेकिन हम जब हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है सहने की, तब हम सड़क पर आते हैं, लगातार हम सहते रहते हैं। यदि कोई चीज है लोगों को लग रहा है कि अब हमें बोलना चाहिए, और जिन लोगों की अपील है उन लोगों को मुद्दे से अपने आप को डिस्कनेक्ट क्यों करना चाहिए, उनका कंसेंट क्यों नहीं होना चाहिए? हर भारतीय को होना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये इसमें गलत हुआ है तो गलत बोलना चाहिए। आपको लगता है सरकार की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है, पर्चा लीक हो गया, एक दिन की बात है, ये हो गया। लेकिन ये तो लगातार हर स्टेट में हो रहा है। मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश से जब शुरू होती है, जिसे हम जो है प्रयोगशाला कहते हैं मध्य प्रदेश को, वहां का प्रयोग जब सफल हो जाता है तो फिर क्या होगा? दूसरी जगह का उसी तरह का मॉडल हम देख रहे हैं। तो सुधार कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में कितनी बार आपने नाम बदले, आपने जो सिस्टम सुधारने के नाम पर ही तो नाम बदले ना। व्यापम को आपने कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया, इसके पहले भी आपने नाम बदले, प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड कर दिया, कई तरह से नाम बदले। आप जो चीज बदलनी चाहिए वो नहीं बदल पा रहे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि हमें यदि एंट्रेंस कहीं हमको यदि प्रवेश नहीं मिलेगा तो बच्चे जाएंगे कहाँ? ठीक है मंजरी जी, इतने वक्त से सिस्टम क्यों नहीं बदला? क्या आप किसके भरोसे बैठे रहे? और अब विपक्ष तो अड़ गया है, इस्तीफे से कुछ भी कम मंजूर है ही नहीं। देखिए ना, विपक्ष जो है, मैं फिर आपसे वही शब्द कहूंगी कि सिर्फ अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको बचाने के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, छात्रों का उपयोग कर रहा है। इसके पहले भी 220 परीक्षाएं हुई, 21 साल 220 जो है पेपर लीक के मामले हुए 21 सालों में। तो उसमें कितने शिक्षा मंत्रियों ने जो है इस्तीफे दिए, और कांग्रेस की सरकार रहते हुए कितने पर कार्रवाई हुई? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है, और मैंने पहले ही इस बात को जवाबदेही तय हुई आपकी सरकार में?
कि हम कानून लेकर आए 2024 में पहले ही, और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री कानून बनाने के बाद कितना परिवर्तन हुआ? कानून बनने के बाद कितना परिवर्तन आया? देखिए संभव जी, कानून तो देखिए हत्या के उसमें भी है। अब कोई कानून बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपराध जीरो हो जाएगा, लेकिन उस पर रोक लगती है, उस पर जो है कहना चाहिए नकेल कसी जाती है, तो निश्चित तौर पर उस पर कुछ कमी तो आएगी। ये तो जो आज से नहीं है, पेपर लीक के मामले मेरे पास पूरी लिस्ट है 2005 से लेके और अब तक की कितने मामले, और आज की बात कर ले तो झारखंड में भी जो है बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। केरल में भी राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, सिलेक्टिव राजनीति है। बल्कि आप जो सुरक्षा जोन में जाकर अपने फोटो शूट कराने के लिए प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, संसद में जाकर बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो विपक्ष का रवैया है वो छटपटाहट, हताशा और कुंठा का रवैया है। वो लगातार छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं आप सदन में चर्चा करिए, हम अभी तक तो हर प्रश्न का जवाब देंगे, तो आपकी तरफ से कोई बोलने को तैयार हो नहीं रहा था। राहुल गांधी जी वहाँ गांधी जी के अभी तक तो आपकी तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं था। अब बातचीत की बात कर रहे हैं, वो तो सबको पता है जी। बातचीत के लिए अब आगे कौन जाएगा? नहीं देखिए, बातचीत के लिए हम कह तो रहे, देखिए जो काम संसद के अंदर करना चाहिए ना राहुल जी को, जब हम कह रहे हैं कि हमसे चर्चा करिए तो वो सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। छात्र संसद में जा नहीं सकते, छात्र चाहते हैं कि पहले बातचीत हो, समाधान निकले। अभी तक तो उनसे कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं था। छात्रों से छात्रों का प्रतिनिधि मंडल गया था, जेपी नड्डा जी से बात की, वो कोई मांग पत्र 25वें दिन जिस दिन आंदोलन हो रहा था, संसद कूच की तैयारी थी, उस दिन बातचीत हुई। उससे पहले तो किसी ने कोई बातचीत की कोई पेशकश ही नहीं की। क्या आपको नहीं पता था कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में ये छात्र बैठे हुए हैं? क्या आपको नहीं पता था? संभव जी, प्रोसेस होती है। अगर आपने बातचीत के लिए कहा होता तो हम बातचीत भी करते। हम बातचीत से कभी पीछे हटे ही नहीं है और आज भी नहीं हट रहे हैं। लेकिन विपक्ष भाग रहा है, राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। नाटक करना है उनको, सिर्फ जनता में लाइमलाइट में, वो तो आपको बार बार याद दिला रहे हैं। सरकार को बदनाम करना है, विदेशी एजेंडा चलाना है उनके। देखिए ये पहले भी कहा जा चुका है कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत। अपराजिता जी कौन सा एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी जी? कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? शब्द है और इस तरीके की बातें क्यों प्रोटेस्ट में हो रही है? क्या आप अराजकता लाना चाहते हैं देश के अंदर? लाइमलाइट के पीछे मंजरी जी आप सुन लेते हैं। कौन से नेता को लाइमलाइट चाहिए? उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भागे हैं, उन्हें दिन भर बस लाइमलाइट में रहना है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मंजरी जी तब वो नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। जो आंदोलन चल रहा है उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। ये सरकार की विफलता है, ये प्रधानमंत्री जी की विफलता है, ये उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने तो पहले दिन कहा था कि आज ही इसको पार्लियामेंट में, संसद में डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन भाग गया पार्लियामेंट से पहले दिन? वो हमको, आपको, सबको पता है। अरे हमें लाइमलाइट की कोई जरूरत नहीं है। कभी नहीं भागते आप, पार्टी सड़क से संसद भागते आप हैं। जब छात्रों की बात उठा रही है। हमने चर्चा की, आप भाग गए। महिला दिवस पर आप भाग गए, धारा 370 पर आप भाग गए। एक सेकंड मंजरी जी, एक मिनट सुन लीजिए पहले आप। मैंने आपको धैर्य से सुना, अब आप भी मुझे धैर्य से सुनिए जी, बोलिए आप। मुझे पता है आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। आप बताइए पूरे विश्व में परीक्षाएं, अपराजिता जी एक बात बताइए। भारत में परीक्षा, अपराजिता जी एक सेकंड, मंजरी जी एक मिनट रुक जाइए। मंजरी जी एक मिनट मंजरी जी, ठीक है मंजरी जी, इतना हताश कर दिया है कि वो अपनी जान देने पर आ गए। मंजरी जी एक मिनट। अपराजिता जी आप सवाल सुनिए। अपराजिता जी आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल। सही कहा, एक छोटा सा दिनेश सवाल। गुप्ता जी ने बिल्कुल एक छोटा सा सवाल अपराजिता जी, जरूरी है, तभी कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? संभव जी, कांग्रेस, छोटा सा सवाल, कांग्रेस इस मुद्दे को कहां लेकर जाएगी? क्या संसद में बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जो कि सरकार कह चुकी है हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी या जो विपक्षी सांसद चर्चा करना ही नहीं चाहते, चर्चा से भागते हैं वो। देखिए संभव जी, हमने, राहुल गांधी जी ने पहले दिन जब पार्लियामेंट सेशन ओपन हुआ था तो हमने कहा था इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम सड़क से संसद तक छात्रों के साथ खड़े हैं। अब कोई बातचीत तभी होगी जब पहले इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का, जवाबदेही तय होगी, और फिर आगे शिक्षा व्यवस्था जो इतनी विफल कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश पर, पूरी बातचीत होगी। बट जैसे दिनेश गुप्ता जी ने कहा
कि इस्तीफे से शुरुआत होगी, क्योंकि उसी से सिस्टम में बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी कैन नॉट डू दिस। द बक स्टॉप्स विद द मिनिस्टर। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। रेजिग्नेशन हमें नहीं, छात्रों को चाहिए। छात्रों की डिमांड है दैट धर्मेंद्र प्रधान जी हैज टू गो। आप इतने छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं। नैतिकता के आधार पर आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। दिनेश जी, कुछ तो शर्म करिए, ये तो निर्लज्जता दिनेश जी, है। अब आप थोड़ा ये बताइए सर, ये कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे, क्या इससे बहुत जल्द समाधान होगा? क्या चीजें बदलेंगी, लग रहा है आपको? माफ कीजिएगा दिनेश जी, मैं आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, अभी कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास लौटूंगा। मंजरी जी, कैसे समाधान, आ रहा हूं, अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूं। मंजरी जी, कैसे समाधान निकलेगा? प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा प्रदर्शन कल भी होगा, क्या ऐसे ही देखते रहेंगे या कल बड़ा प्रदर्शन होगा, फिर से छात्रों पर लाठियां भांजी जाएंगी? संभव जी, ये देखने में आ रहा है और हम सब समझते हैं, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं और देश की जनता भी बुद्धिजीवी है। वो ये समझती है कि जब सरकार कह रही है हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, जब सरकार ने कह दिया हम फास्ट ट्रैक गठन कर रहे हैं और उसमें त्वरित जो है उसके निर्णय आए, तो फिर मुझे लगता है इस चर्चा से भागने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अभी तक समय था कि चर्चा होनी चाहिए थी, समय अब निकल गया। अब हम चाहते हैं, जब आप कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार है, वो समय निकल गया, हम चाहते हैं इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा से कम मंजूर है ही नहीं। कब कहा? ये एक तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, कब कहा? सदन तो अभी चल रहा है, चर्चा सदन में होगी, कहाँ होगी? सड़क पर बैठकर होगी। अरे चर्चा तो जंतर मंतर चले जाते, किसी नेता को जाना चाहिए था, कोई वहाँ कोई गया ही नहीं। प्रधानमंत्री सदन छोड़ के क्यों? जेपी नड्डा के घर पर बुलाया गया, क्या वहाँ पर बातचीत नहीं हो पाती? हमारे प्रतिनिधिमंडल गया, जब जेपी नड्डा जी के पास सीजेपी के वो लीडरशिप जब मिलने गई है, तो वो कुछ मांग पत्र लिए गए, बोले हम कल शाम को दे देंगे। तो ये चर्चा होती है क्या? अब तो सिर्फ छात्रों को गुमराह करने के लिए, छात्रों की, मैं वही फिर कहूंगी, छात्रों को ढाल बनाया जा रहा है। पहले तो आप उन्हें छात्र मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो छात्र हैं। सिस्टम द्वारा नहीं, हमने कब कहा छात्र है, लेकिन छात्रों के झुंड में जो अराजक तत्व जो घुसकर आए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर आपने पहचान क्यों नहीं कर पाई? नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार, आपका इंटेलिजेंस पहचान नहीं कर पाई कि उन छात्रों के आंदोलन को बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास कौन कर रहा है? क्या उसमें चूक हुई है कोई? देखिए छात्रों का मामला था, अति संवेदनशील मामला था। हमारा शासन प्रशासन छात्रों के लिए सुरक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन इसमें किस षड्यंत्र के तहत हमारी जो बालिकाएं हैं, छात्राएं, वहाँ भेजा गया, उनके बालों से पत्थरबाजी की, पुलिस के ऊपर, हमारे सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की, उनके ऊपर अटैक किया, ये हम सब ने देखा। हमारे मीडिया कर्मियों के ऊपर नहीं, वहां पर मेल पुलिस वालों ने छात्राओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया, क्या आपने वो उन दृश्यों को नहीं देखा? उन तस्वीरों को आपने नहीं देखा जो छात्राओं के साथ बर्ताव किया गया? संभव जी, हमने सारे दृश्य देखे, पर मैं वही सवाल आपसे, देखे तो यहाँ पर आकर किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई कि जो छात्राओं के साथ वहां पर बर्बरता की गई, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। मैं कब कह रही हूँ? कोई टेररिस्ट माफी मांगिए, किसी ने माफी मांगी आप? खेद प्रकट करती हूँ हमारे ठीक है, चलिए माफी मांग रहे हैं। दिनेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी पूरी सरकार, हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। दिनेश जी, सर मैं आपके पास इस सवाल के साथ लौटता हूँ। जैसे कि हमने देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात अब कही जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, 4 राज्यों में मामले को लेकर जाएंगे, क्या समाधान होता हुआ नजर आएगा जल्द ही? नहीं, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले कोर्ट में तो जाए मामला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट तो हो पहले, कि अभी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, क्या हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें तो क्लियर नहीं है ना, पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उसमें ये कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ लोग अरेस्ट हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, वो इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, केस चलना एक अलग विषय है। जो सिस्टम में सुधार की बात है कि हमारी जो भी एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है वो ठीक हो, लोगों को जो है जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो चीजें हो रही है उनको जो लेकर जो शिकायतें हैं, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं
केवल उसमें कि साहब हमारा केवल नीट में जो लोग जिनके खिलाफ जांच हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर देंगे, वो तो एक अकेला छोटा सा मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो उनका जो है कहीं ना कहीं केवल एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हल नहीं है, बहुत सारे हल ऐसे हैं जो सिस्टम के सुधार से होंगे, अपराजिता जी, फाइनल कमेंट, आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले संभव जी, ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा हत्या की गई है। हमारे 20 से अधिक स्टूडेंट्स की जवाबदेही बनती है। जो हमने आपको कहा, हम निरंतर छात्रों के साथ संघर्ष करेंगे और इस निर्लज निर्दयी सरकार से हम ये कह रहे हैं कि जवाबदेही तय करिए। मिनिस्टर प्रधान जी का रेजिग्नेशन होना चाहिए और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पार्लियामेंट में इस चीज का डिबेट होना चाहिए। आपको आंसर करना पड़ेगा कि आपने एक पूरी पीढ़ी का जो भविष्य नष्ट कर दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो आज उन्हीं के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आंदोलन का ये पीक पॉइंट है? इस बार आर पार होकर रहेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा, आप मुझसे जैसा भी सलूक कर लीजिए, पर हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे छात्रों के साथ ऐसा सलूक मत करिए। मंजरी जी, 10 सेकंड, फाइनल कमेंट। कोई झुकने वाला नहीं है, चाहे वो छात्र हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई नहीं झुकेगा इस बार। छात्र नहीं झुकेंगे इस बार, इंडिया नहीं झुकेगा इस बार, यूथ नहीं झुकेगा इस युवा बार। हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उनके दम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो ये विपक्ष काम कर रहा है, उनकी मंशों को सफल नहीं होने बच्चों के भविष्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होना चाहिए और बच्चों की जो मांग है उसका समाधान होना चाहिए, तभी उज्जवल होगा जब भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अपराजिता जी आपका, मंजरी जी आपका और दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।